हमेशा संतोषी, खुश, प्रसन्न या सुखी रहने का क्या परिणाम होता है? पातंजल योग सूत्राणि साधनपाद 42वां सूत्र. संतोषात अनुत्तम सुख लाभः. सूत्रार्थ: संतोष के कारण उत्तम से भी श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति होती है. भावार्थ: इस सूत्र में पतंजलि बताते हैं कि संतोष नामक जो दूसरा नियम है, अगर हम उसका पालन करते हैं तो क्या परिणाम होता है. जब हम संतोष का पालन करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, सुखी समाधानी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारी वृत्ति हमें क्या नहीं है ये देखने से हटकर हमारे पास क्या है इस पर टिक जाती है. फिर अनुभव होने लगता है कि अरे मेरे पास तो ये भी है, ये भी है, ये भी है. जब मन इस तरीके से प्रसन्न रहना सीख लेता है तो चित्त जो हमेशा बहिर्मुख होता है वो अंतर्मुख होने लगता है और हमारे पास क्या क्या है वो हमें दिखने लग जाता है. धीरे धीरे फिर प्रसन्न रहना ही हमारा स्वभाव बन जाता है. निरंतर अभ्यास से हमें आंतरिक सुख का अनुभव भी होने लगता है. तो यही हमारी आत्मा की नेचुरल स्टेट है, स्वाभाविक स्थिति है हमारी वो. तो इसका हमें बोध होता है, ज्ञान होता है. हम इस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा देर रहने के लिए अभ्यास करने लगते हैं. तो संतोष का अभ्यास करने से मन की जो अतृप्ति की भावना है, असंतुष्टि है, स्पर्धा का भाव है, ईर्ष्या है या लोभ है, वो सभी मिटने लग जाता है. और धीरे धीरे जो हमारा टेंशन चित्त जो है वो स्थिर होता है, अपने अंदर ही प्रसन्न होने लग जाता है, सुख अनुभव करने लग जाता है. इस तरीके से वो आत्मनिर्भर भी बन जाता है. तो यही कारण है कि पतंजलि यहाँ कहते हैं कि संतोष से उत्तम से भी सुख की प्राप्ति होती है. तो अनुत्तम सुख वास्तव में पतंजलि यहाँ बताते हैं कि वो आत्मिक सुख है जो न कभी घटता है न बढ़ता है, वो सदा है ही और अनुभव भी होता है और समान बने रहता है. धन्यवाद.